मस्जिद कमेटी के सदस्य इरशाद कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे सड़क पर नमाज पढ़ने चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि सड़क पर कुछ बच्चे नहीं बल्कि काफी लोग थे और पुलिस वालों ने पहले उन्हें समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ तब पुलिस ने सख्ती की। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, लेकिन मुस्लिम संगठन अब इस इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आज जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन भी यहां आया। जमीयत के सेक्रेटरी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इंदरलोक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जो विवाद हुआ उसको लेकर यकीनन पूरे देश में हम देख रहे हैं कि इस वक्त चर्चा हो रही है। आज इसी मस्जिद में हम मौजूद हैं इंदरलोक की, और यहाँ जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन पहुंचा है। मुफ्ती अब्दुल राज़िक जो महासचिव है उनकी रहनुमाई में। मुफ्ती साहब, आप यहाँ आ गए हैं और इमाम साहब से आपने बात भी की, सारी चीज़ों को समझ भी लिया। सस्पेंड तो कर दिया गया है पुलिसकर्मी, अब क्या आप लोगों का एतराज़ है? कल जैसे ही हमें ये वीडियो मिला, हमने उसी वक्त इमाम साहब से रब्ता किया और हमने यहाँ के हालात जाने। इस वक्त हंगामा हो रहा था। कल उसी वक्त फिर हमने डीसीपी साहब से भी बात की और शाम में भी बात हुई। हमने डीसीपी साहब से कहा, भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उसका असर पुलिस में भी आ गया, जिसका पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। एक पुलिस वाले ने चंद लोगों को कत्ल कर दिया था, और वही यहाँ पे ये पुलिस के अंदर भी एक जहनीयत है जो हर डिपार्टमेंट में बैठी हुई है, जो इस तरह की नफरतें फैलाते हैं। ये कोई तरीका नहीं था। इमाम साहब से बात की तो यहाँ उन्होंने बताया कि मस्जिद कमेटी की तरफ से मुकम्मल बाहर रोड पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन चूंकि रमजान करीब आ रहा है, नमाजी ज्यादा हो गए, तो बाद में जो नमाजी आए, बिल्कुल जो आखिरी दीवार है मस्जिद की, यहाँ तक नमाजी हो चुके थे, जो लास्ट में नमाजी आ गए, आखिरी रकात थी। उन्होंने ये सोचा भाई हमारी जुमे की नमाज न निकल जाए। जुमे की नमाज की अहमियत है, वैसे पांचों नमाज की अहमियत है। रोड के किनारे उन्होंने नीयत बांध ली। रोड पूरा चल रहा था, रोड पे कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन हम इसकी तायद नहीं करते कि रास्तों को जाम किया जाए। किसी भी कोई धार्मिक का प्रोग्राम किसी भी मजहब का हो, हम इसके खिलाफ हैं कि भाई रास्तों को ब्लॉक करके कोई मजहबी इबादत अंजाम दी जाए, किसी भी मजहब की हो। लेकिन वो नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त कम अज कम ये चाहिए था कि उनके नमाज पढ़ने के जब तक वो आखिर हो जाता, नमाज खत्म कर लेते, उनका इंतजार करना था। लेकिन पुलिस वाले की जो हरकत है वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है सरासर। एक मजहबी आदमी अपनी मजहब की इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और इस तरीके से पुलिस वाला उसको लातों से और घूंसों से मार रहा है। इंतहाई शर्मसार कर देने वाली है। ये हमारे लिए नहीं, मुल्क के लिए भी शर्म करने वाली है, पुलिस महकमे के लिए भी शर्म करने वाली है, और बाहर पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा इसका वो समझ सकते हैं। तो डीसीपी साहब से जब शाम को भी बात हुई, उन्होंने कहा भाई हमने उनको सस्पेंड कर दिया। हमने कहा सस्पेंड करना काफी नहीं है, उनको टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि आने वाले दूसरे लोगों को भी ये नसीहत मिले। ये बहुत बड़ा जुर्म है, कोई मामूली नहीं है। सवाल उठाया जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे जब लोग, उससे पहले ही एक वीडियो वायरल हो रही है कि उनको हटाया जा रहा है, लेकिन वहां से लोग हटे नहीं। ये तमाम बातें कही जा रही है। इसको सड़क पर नमाज तो नहीं होनी चाहिए, ये भी आप मानेंगे? ऐसा कोई सबूत नहीं है किसी तरह का कि पहले हटाया गया हो, इसलिए कि पहले तो लोग मस्जिद के अंदर थे। ऐन वक्त पर जो लोग आए हैं, जब जमात की एक रकात भी निकल चुकी थी और वो नियत बांध के खड़े हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो पुलिस वाला उनको पहले धक्के दे रहा है, धक्के देते हुए जा रहा है, फिर लात मार रहा है सजदे में, फिर घूसे मार रहा है और उनको हटा रहा है। वो साफ नजर आ रहा है, और कोई इसकी तायद नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी इसकी तायद नहीं करता कि रास्तों को ब्लॉक किया जाए या रास्ते में नमाज पढ़ी जाए या कोई भी धर्म का काम किया जाए। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौके पर, और ये एक तरफ से नहीं होना चाहिए। वहीं अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। अगले 40 दिनों में लोकसभा चुनाव है। दिल्ली विधानसभा में आज इंद्रलोक का मुद्दा उठा। सीरमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन की मांग की। एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरें मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।
वहीं जो मुद्दा इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसे लेकर भला अज़दुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते थे। ओवैसी ने कहा, दिल्ली के इंद्रलोक की घटना को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। पिछले कुछ सालों से देश के मुसलमानों को अपमानित करने की मुहिम चल रही है और दिल्ली की घटना इसी का नतीजा है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अजीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किए वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं।